अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। और आपको पता है कि पहले मैं इस चैनल पे कुछ ट्रैवल टिप्स भी देता था, जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती थी, फिर वो मैंने बंद कर दी। तो आज ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, कहीं से भी अमेरिका ट्रैवल करते हैं और वो ये समझते हैं कि हम अपने साथ ये चीज़ें ले जाएंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या इवन अमेरिकन सिटीज़न भी अगर बाहर से कोई चीज़, स्पेशली सोना कुछ और परचेज़ करते हैं और वो वापस लेके आने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये ऐसे गुज़र जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन है यहाँ। मैंने कल परसों एक वीडियो देखी जिसमें एक इंडियन खातून जो है वो कस्टम वालों से गलत बयानी कर रही थी कि ये ज्वेलरी मेरी माँ की है और इस तरह का वीडियो था। तो इससे पहले भी मेरे एक दोस्त ने बताया था कि यार हमने कोई चीज़ दुबई से ख़रीदी थी और जब हम वो उस अमेरिकन सिटीज़न है और अमेरिकन एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने हमसे पूछा और हमने डिक्लेयर नहीं किया तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। लेकिन वो प्रॉब्लम ये था कि डिक्लेयर करना चाहिए, तो उसमें फिर आपको अलग लेन में भेजते हैं। तो देखें, किसी भी मुल्क में आप जाते हो तो ज़ाहिर है उसके कवानीन का एहतराम तो हमें सबको करना चाहिए, इलीगल काम कोई भी नहीं करनी चाहिए। और इस चीज़ का ये है कि अगर आपने कोई सोना किसी और मुल्क से परचेज़ किया, कोई कीमती चीज़ परचेज़ की जिसकी कस्टम ड्यूटी है, तो वो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो उसकी जो भी वैल्यू है, अगर आप खुद डिक्लेयर करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, बजाय कि आप जो है छुपा के ले आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बैग में हों कहीं भी हों, वो आपकी पता लग जाती हैं इनको। तो इसलिए जो भी चीज़, एक तो पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई चीज़ बाहर से आप परचेज़ करके यहाँ नहीं लाएं। अगर परचेज़ करते भी हैं तो उनकी रसीदें रखें और वो रसीदें जब यहाँ लेके आते हो तो आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि कितनी अमाउंट की चीज़ें हैं जिन पर ये टैक्स लागू होता है, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। लेकिन एक जो है ना, मालूमात के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि अगर आप वो चीज़ें लेके आते हो, एक तो आपको अलग लेन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ टाइम ज़ाया होगा, फिर वो आपसे पूछताछ भी होगी। और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, आपको सीधी सीधी बात करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये हैं। अच्छा, एक और दोस्त के साथ ये हुआ कि वो गए थे कराची, वहाँ से उनको एक गठड़ी बना के उन्होंने दे दी, उसमें डाल के कि भाई ये ले जाना। उसने एतमाद करके वो डाल दिया अपना सामान बैग में। और जब वो ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे उतरा तो उसको उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई सोना धोना है? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास सोना नहीं है। तो उसने कहा बेटा साइड पे आ जाओ। तो वो साइड पे लेके गए उसको। लेकिन उन लोगों ने एक अच्छा काम ये किया कि उसमें सारी जो रिसीट्स थी ना वो डाल दी थी। रिसिप्ट्स वगैरह नहीं होती या जो वो नहीं होती तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। वो कोई शादी के गहने थे या क्या, वो लेके सामने आ रहा था, तो इसलिए उनको बहरहाल उन्होंने बिठा दिया। 1-2 घंटे लगे, फिर उन्होंने वो पेमेंट की, तब जाके उनकी जान छूटी। और बाहर जब आए तो वो बंदा हंस रहा था। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, वो इसलिए हुआ होगा ये वो। तो भाई ने कहा भाई देखो, आपने जो भी आपको चीज़ देनी थी कम से कम मुझे बता के तो दो कि क्या लेके जा रहे हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई चीज़ लें, चाहे आपका सगा भाई हो, अजीज़ हो, रिश्तेदार हो, उससे पूछ लिया करें और खोल के चेक किया करो। भाई इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, इवन अमेरिका से पाकिस्तान कर रहे हो, पाकिस्तान से भूटान कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बैग में क्या है, आप कौन सी चीज़ लेके जा रहे हो। ठीक है ना? ये चीज़ आपके लिए और बेहतर है, बजाय कि भली वो नाराज़ भी होना चाहें तो भाई जाएं, नाराज़ हो, लेकिन आपको चेक करना चाहिए। कोई मोबाइल मिल रहा है खुला हुआ है, आपको क्या पता अंदर उसके क्या चीज़ डाल के दे रहे हैं। तो आपको मोबाइल लेके जाने हैं, कुछ और हैं। एक तो वो है कि आपने एप्पल के स्टोर से या किसी स्टोर से एक चीज़ ले ली, वो पैक पड़ी हुई है, खैर है। लेकिन आपको अगर कोई बंदा दे रहा है, कोई शख्स दे रहा है, यार ये मेरा सामान ले जाओ, चाहे मैं दूँ कोई और दे, तो वो खोल के ज़रूर चेक करें। और आप इतने मिकदार में ये जो गहने हैं, कोई कीमती चीज़ है, ये कैरी ना करें तो बेहतर है। और क्योंकि वो आप वहाँ परचेज़ करते हो, यहाँ उसकी लाने की कोई ड्यूटी होती है। अब ये मैंने देखा है। दूसरा ये है कि एक और ख़ातून को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। वो कोई नाइजीरिया की ख़ातून थी या कहीं, वो शोहर तो पहले आ चुका था, लेकिन वो अभी बीवी को ला रहे थे 16 हफ्ते के लिए, जबकि नीचे 25 हफ्ते को एक डॉक्यूमेंट में लिखे हुए थे। ये वीडियो पड़ी हुई है। वो इंटेंशन ये था कि वो इस मुल्क में आके बच्चा पैदा करेंगे और बच्चा पैदा करेंगे तो ज़ाहिर सिटीज़न होंगे।
वो बच्चा तो पैदा होते ही सिटीज़न हो जाता है। तो ये मुल्क का कानून है और इसमें क्या है, कुछ लोग स्लिप हो जाते हैं, कुछ केस से बच जाते हैं, लेकिन अब उस पर भी थोड़ी सी सख्ती हो रही है। मतलब ये चीज़ भी अब बॉर्डर पे एयरपोर्ट्स हैं और उन पर भी थोड़ी सी सख्ती हो रही है कि अब आपको वो चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अब भी या शायद पहले भी हो रहा होगा। तो एक तो ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं कि भाई अगर ये खातून 5-6 दफ़ा आई है, खैर है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आ रही है, शोहर के साथ आ रही है और उसका इंटेंशन क्या है, तो वो थोड़ी सी डिटेल में चेक कर सकते हैं कि इनका इंटेंशन ये तो नहीं है कि बच्चा यहाँ पैदा करे और इस मुल्क का सिटीज़न हो जाए। मतलब एक बर्डन है ना इस मुल्क पे इमिग्रेशन का और उसका, लेकिन ये कानून है जिसको वो चेंज नहीं कर सकते। इमिग्रेंट कंट्री है। नाइजीरियन फैमिली के साथ तो ये हुआ कि उनके शोहर को इजाज़त मिली, बीवी वापस हो गई, और अब फ्यूचर में शायद इस किस्म की चीज़ें हों, तो अपना जो ड्यूरेशन है ना उसको थोड़ा मेंटेन रखें। इस तरह से ना करें कि आप कोई और मकसद के लिए आ रहे हो। ड्यूरेशन बहुत काउंट करता है, वो आपसे पूछते हैं, पता चल जाता है कि ट्रेवलर कौन है और रुकने वाला कौन है। और दूसरा, यहाँ से भी लोग कभी कभी पैसे ज़्यादा लेके जाते हैं या क्या, तो उनसे भी पूछताछ होती है। और अपने सिटीज़न से तो वो ज़्यादा पूछताछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट से करते हैं। टूरिस्ट को मेरे ख्याल में और फ़ायदा है, जो यहाँ सिटीज़न है उनसे ये भी पूछते हैं कहाँ गए थे, क्यों आ रहे हो, ठीक है, और मतलब कहाँ कहाँ रुके हो। उनकी अपनी एक छानबीन होती है। वो अपने सिटीज़न है कि पासपोर्ट है तो बस ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे भी पूछा जाता है, फिर उनको कहा जाता है वेलकम होम। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इस मुल्क के बड़े सख्त कवानीन हैं जो आपको यहाँ बैठे हुए फ़ील नहीं होते, लेकिन आपके ऊपर हर चीज़ पे नज़र होती है। डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी करते हैं। और जब आप एयरपोर्ट से, अपने मुल्क के एयरपोर्ट से जहाज़ में सवार होते हो ना, वहाँ से लेके लैंडिंग तक उनको आपके बारे में पूरी मालूमात होती है कि ये फ़्लाइट है, इस फ़्लाइट में कौन आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। पहले भी कामरान मखदूम साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया था। और मुझे भी कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ ईमेल पे क्या। तो कहने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और इसके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर मैं अपनी ट्रैवल टिप्स में वीडियोस बनाता रहूँगा। और बाकी ये इमिग्रेशन का चैनल नहीं है, और कोशिश करूँगा कि अगर आपको इमिग्रेशन के बारे में मालूमात चाहिए तो मैं बिल्कुल सेपरेट चैनल बनाऊँगा जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको इमिग्रेशन के बारे में मालूमात मिलेगी। और वीकली कोई एक इंटरव्यू मैं उस पर रखूँगा ताकि आपके सवालात के बिना पर वो चीज़ रहे। तो उस चैनल को मैं जब लिंक रखूँ तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इमिग्रेशन के बारे में जो कवानीन हैं, अपडेट्स हैं, वो वहाँ मिलते रहें। और इसके साथ एक और चैनल में बनाने की सोच रहा हूँ वेरी सून। और आज कोशिश करूँगा कि हमारा जो थंबनेल है वो भी एक सिग्नेचर टाइप का हो, ताकि अब आपको मालूम हो कि ये चैनल का जो सिग्नेचर है वो ये है। अब रोज़ाना थंबनेल चेंज नहीं होंगे, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी वो नहीं, अब फिक्स मेरे होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल, अच्छा और जेन्युइन रखूँ। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि मेरी व्लॉगिंग और मेरे बाकी वीडियोस आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो थैंक यू सो मच।